हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जैसे कि क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th में आपको पॉलिनोमियल्स के लिए एक क्लास है। तो पॉलिनोमियल्स का ये क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यानी कि पूरे 10th का जो क्लास है, जो सीरीज़ है, वो सब एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो आप जा कर के उसमें पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। लेकिन आज से हमारा यानी कि 14 नवंबर से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में वो इस क्लास को ज्वाइन कर सके और अपना प्रिपरेशन और अच्छा कर सकें, क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पर ही आधारित एक जो क्लास कराई जा रही है उसी को बेस मान करके क्लास कराई जा रही है। अब जब भी क्लास करें एक टारगेट लेकर क्लास करें कि जब हम क्लास कर रहे हैं तो उसमें हमें एक फिक्स मतलब कि वो जो मतलब एक टारगेट लेकर चले कि हमें इतना मार्क्स लाना है, तो आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आज से शुरू करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। तो हम जब भी क्लास करेंगे एक बेसिक से क्लास करेंगे और पूरा तरह से डिटेल में बातें करेंगे। तो आप पूरे प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देखिएगा और प्लेलिस्ट बताया जाएगा और उसमें पूरी तरह से मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद की। तो बहुपद एक ऐसा चैप्टर्स है जिसमें पदों के बारे में जानकारी दिया जाता है। जैसे कि बहुपद का, जैसे कि आप जानते हो कि बहुपद दो शब्दों से बना है, एक बहु और एक पद। बहुपद, ठीक है। बहुपद जिससे आप ज्ञात होगा कि बहु का मतलब अनेक और पद मतलब पद, यानी कि अनेक पद, ठीक है। यानी कि अनेक पद, दो या दो से अधिक पद जो होते हैं बहुपद होते हैं, और पद मतलब पद हो गया, ठीक है, यानी कि इसका क्रम। तो अनेक पद कहिए या अनेक क्रम कहिए, इसी के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा बातें की जाती है और इसी पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसको पहचान करके उसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसका डिस्कस करके आगे चलेंगे। तो हम बताते हैं कि जैसे बहुपद में क्या होता है कि सबसे पहले एक होता है रैखिक बहुपद, और जो कि हमने पिछले क्लास में 9th क्लास में हमने पढ़ लिए हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है क्या, बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। और एक होता है कि चर। अब इसमें कैसे करते हैं सबको हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने एक बहुपद लिखा है, एक समीकरण लिखा है जिसमें हम आपको समझाकर कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब एक समीकरण होता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें जान लीजिए एक्स वाई और जेड होता है, वो चर होता है, और ए से लेकर के जो होता है डब्ल्यू तक वो अचर के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक से क्या कहते हैं, सबसे पहले होता है हमारे पास कुछ ऐसे समीकरण दिए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जो हमारा स्क्वायर होता है ना, इसे कहते हैं पावर। जैसे कि आप पावर भी बोल सकते हैं इसे, या इसे आप बोल सकते हैं डिग्री, देन इसे आप बोल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसे बोल सकते हैं पावर, इसे बोल सकते हैं डिग्री, इसे बोल सकते हैं आप, और जो होता है ऊपर इसी को बोलते हैं क्या, घात। इसी को बोलते हैं घात, ठीक है, इसी को घात बोलते हैं। ये जो हमारा होता है ये होता है पद। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे एक माना जाता है, जहाँ पर यहाँ पर भी होता है पद, और ये है हमारा पद, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा है चर, और ये है चर। तो हो गया ना, ये कैसे मतलब कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है, ये है द्विघाती बहुपद। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। ये है दो चर वाला बहुपद है। ये है दो चर वाला बहुपद, और इसे कह सकते हैं कि ये तीन पदी बहुपद है, ठीक है, त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। और इसे कह सकते हैं द्विघाती बहुपद है, इसे कह सकते हैं दो चर वाले बहुपद है,
और इसे कहते थे त्रिपदी बहुपद। इस तरह से हम अनेक तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक चर वाला बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद, और उसमें होता है एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद। तो इसमें जब एक चर वाला जो बहुपद होता है, जैसे कि मान लीजिए x हो गया 2x, एक चर वाला बहुपद हो गया। दो चर वाला बहुपद आपको दिया गया 2x प्लस x प्लस के 1, दो चर वाला बहुपद से हो गया। तीन चर वाला बहुपद हो गया। इसी तरह से आपका कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ तक की जो बातें हैं यहाँ आपको समझ में आ गया होगा किसे क्या कहते हैं। अब इसमें हम समझते हैं कुछ अलग तरीके से, और अलग तरीके से कुछ एडवांस में समझते हैं। हमें तीन तरह के बहुपद पढ़ने होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। हमने पहले बहुपद पढ़ लिया होता है रैखिक बहुपद, जो हमने 9th में पढ़ लिए होते हैं। तो यहाँ पे हमें दो तीन तरह के बहुपद पढ़ने होते हैं और दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं दो तीन तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किसे रैखिक बहुपद कहते हैं, किसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, किसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, किसे रैखिक बहुपद नहीं कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम उलझ जाते हैं और उसमें हम बताना भूल जाते हैं कि किसे हम रैखिक बहुपद नहीं कहते, सिर्फ हम इतना जानते हैं कि किसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या, ये रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात एक हो। जैसे मान लीजिए घात हमने पहले बोल दिया कि जिसका पावर एक हो, जिसका डिग्री एक हो, जिसका घात एक हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस के 1, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 4x प्लस के 2, ये हो गया रैखिक बहुपद आपका। क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसका घात जब कुछ नहीं होता है तो एक माना जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। अब ये बात होता है कि कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका हो गया 4√x प्लस के 2, क्या ये रैखिक बहुपद है? हाँ, ये रैखिक बहुपद है, लेकिन रैखिक बहुपद नहीं है, नॉट यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे देते हैं रैखिक बहुपद नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा है 4x और जो इस रूट के अंदर हो 4 + x हो और यहाँ पे 2 है, यह नहीं है रैखिक बहुपद, ठीक है। ये रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं, जैसे 1/2x प्लस के 1 रैखिक बहुपद नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1/x² प्लस x प्लस के 1 रैखिक बहुपद नहीं है। यानी कि इस तरह का जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको रैखिक बहुपद नहीं है। जिसका पद एक हो रैखिक बहुपद का अर्थ है, और रैखिक बहुपद का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और इस तरह का जो भी होगा वो रैखिक बहुपद नहीं है। आपको यहाँ पर जो है कुछ एक सेम टू सेम दिख रहा होगा, लेकिन ये सेम नहीं। यहाँ पर जो 4 पर अंडरलाइन 4 सिर्फ रूट जो है 4 पर है, लेकिन x बाहर है रूट के अंदर, और यहाँ पर जो है x 4 और x दोनों रूट के अंदर है, इसीलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब द्विघाती बहुपद की बात आती है। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब घात किसे कहते हैं? घात तो यही है, तो इसे द्विघाती बहुपद कैसे? मान लीजिए द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? 2x² 2x प्लस के 1, ये हो गया आपका द्विघाती बहुपद, दो घात वाले बहुपद और दो चर वाले बहुपद और त्रिपदी बहुपद इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जैसे हो गया 3x² प्लस के 1 द्विघाती बहुपद हो गया, ठीक है। और 3x² भी द्विघाती बहुपद हो गया आपका। इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका घात 2 हो, जिसका पावर 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। और इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका होता है त्रिघाती बहुपद। जैसे कि आपका हो गया 2x³ त्रिघाती बहुपद हो गया आपका 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस के 1, ये भी हो गया आपका त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर आपका हो गया 2x³ प्लस 2x² प्लस के 1, ये भी आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। इस तरह से हमने रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और रैखिक बहुपद का स्ट्रक्चर क्या होता है, रैखिक बहुपद किस तरह से होता है, रैखिक बहुपद किस तरह से नहीं होता है और किसे रैखिक बहुपद नहीं बोलते हैं, किस टाइप के हो उसे रैखिक बहुपद नहीं कहते हैं। और द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। इस तरह से हमने पूरा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें जो फर्स्ट चैप्टर्स है उसको हम कंप्लीट करते हैं, वो थोड़ा ग्राफ लेवल पर है।
अब हम इसके जो नेक्स्ट क्लास है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा है 2.1 जो एक बहुपद का फर्स्ट चैप्टर है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन दबा करके, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।